हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी क्लास 12th की सीरीज तो चल ही रही है। बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर आप क्लास 10th की भी हमारी कुछ सीरीज शुरू करिए। तो मैं क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बोर्ड में कोड है 165। इसका जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा। 50 मार्क्स का पेपर होगा और 50 मार्क्स हमारे इंटरनल रहेंगे। तो जो 50 मार्क्स जो पेपर होगा उसमें 3 यूनिट होंगी। पहला है नेटवर्किंग, फिर है HTML और फिर है साइबर एथिक्स। जो हमारा नेटवर्किंग यूनिट है वो होगी 15 मार्क्स की, जो HTML है वो होगी हमारी 25 मार्क्स की और जो साइबर एथिक्स है वो फाइनली होगी हमारी 10 मार्क्स की। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेट बेसिक्स में। अब देखिए, जनरली अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। हमको कंसेप्ट समझना है, टॉपिक समझना है अच्छे से, और हम डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जहां पर दिक्कतें आती हैं वो आती हैं एमसीक्यूज या फिर असर्शन और रीजनिंग। देखिए, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या असर्शन रीजनिंग, यहाँ पर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी। अगर वो आपके पास होगी तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से इन वीडियो को देखिएगा। मैं साथ साथ असर्शन रीजनिंग और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, मैं सबको डिस्कस करने वाला हूँ। तो घुमा फिरा के पेपर यहीं से आएगा और हमारा एम एक ही होना चाहिए कि क्लास 10th में कंप्यूटर्स में 100 में से 100 लेके आने। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क की। A computer network is a collection of computers and other hardware interconnected by communication channels that allows sharing of resources and information. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर का क्या है, कलेक्शन है, जिसको जो क्या है इंटरकनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। अभी कम्युनिकेशन चैनल वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, वायर्ड मतलब मैंने किसी भी केबल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया। जैसे मैं अपने मोबाइल को अगर अपने कंप्यूटर से डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट करता हूँ तो वो वायर्ड कनेक्शन जाता है। क्या होगा? वो वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, अच्छा। और दूसरा था वायरलेस, मैंने ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट किया तो वो क्या वायरलेस होगा, उसमें वायर की कोई जरूरत नहीं होती। that allows sharing of resources and information. अब जैसे ही मैंने अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, या वायर्ड के थ्रू या वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो क्या होगा, मैं फाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ, मतलब डेटा क्या कर पा रहा हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अब एडवांटेजेस क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो बिगेस्ट ये कि फाइल शेयरिंग होती है। मतलब मैं अपने फाइल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बड़े आराम से ट्रांसफर कर सकता हूँ। फिर होती है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग क्या होता है? पहले क्या होता था, मेरे पास मान लीजिए एक प्रिंटर है। ठीक है, एक प्रिंटर है, उसको मुझे 5 कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो एक एक करके सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा और सबसे काम होगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। या फिर अलग अलग प्रिंटर खरीदूं और सब कंप्यूटर पर कनेक्ट कर दूं। नेटवर्किंग से पहले यही होता था। नेटवर्किंग ने क्या किया, एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उससे क्या हो गया, आप ये वाला जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर पे ये वाला कंप्यूटर भी प्रिंट का कमांड दे सकता है, ये भी प्रिंट का काम कर सकता है, ये भी प्रिंट का काम कर सकता है, ये भी प्रिंट का काम कर सकता है। तो हार्डवेयर मेरा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है अमंग डिफरेंट डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स। फिर आता है एप्लीकेशन शेयर। मैं एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकता हूँ। मैं एक जगह सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँ, ठीक है, और बाकी कंप्यूटर्स पे क्या कर दूँ, क्लाइंट्स पे क्या शेयर कर दूँ, तो एक जगह मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी और बाकी सारी जो मेरी क्लाइंट्स होंगे उनको क्या कर पाएगी, यूज कर पाएगी। फिर आता है मेरा यूजर कम्युनिकेशन। देखिए, हम आपस में कम्युनिकेट भी इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम नेटवर्किंग पे हैं। अगर दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्क की बात हो तो वो क्या है, इंटरनेट है। अभी हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। ठीक है, इंटरनेट है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज पा रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे मैसेज भेज पा रहा हूँ, मैं कॉलिंग कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल कर पा रहा हूँ। ये सब किसकी वजह से हो रहा है कि मेरा कंप्यूटर किसी न किसी डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे रशिया में बात कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी, फास्ट वे में कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो किसकी हेल्प से हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये नेटवर्किंग की हेल्प से हो रहा है। फिर आता है एक्सेस टू रिमोट लॉगिन। अब रिमोट लॉगिन क्या होता है, मैं अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे, अगर मैं बात करूँ, एक सॉफ्टवेयर होता है एनीडेस्क। एनीडेस्क के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ रिमोट लॉगिन के थ्रू। उसकी चीजें क्या कर सकता हूँ, शेयर करवा सकता हूँ। ठीक है, वहां पे चीजें देख सकता हूँ, कुछ चीजें उस पर कंप्यूटर पे करनी भी तो अपने घर पे बैठे बैठे सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता हूँ थ्रू रिमोट लॉगिन। फिर आता है इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। मैं विद इन अ सेकेंड मैं मैसेज भेजता हूँ
और वो व्हाट्सएप पे डिलीवर हो जाता है, दूसरा पढ़ लेता है, वो मैसेज भेजता है, मेरे पास आ जाता है। मुझे कॉल करनी होती है, वीडियो कॉल करनी होती है, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हूँ, मैं विद इन सेकंड उसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, लाइव उससे बात कर सकता हूँ। तो ये सारे क्या है, एडवांटेजेस है हमारे नेटवर्किंग में। अब एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग की बात करते हैं कि भाई ये नेटवर्क आया कहां से। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था एरपानेट। क्या था सबसे पहला? एरपानेट। In 1969, US Department of Defense sponsored a project named ARPANET to connect computers of different universities and use the defense to share messages. 1969 में क्या किया था, यूएस का जो डीओडी था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन्होंने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया था, एरपानेट। एरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आ जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इससे क्या किया था उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट जो इनकी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज थी, इन सब यूनिवर्सिटीज को, इन सब की यूनिवर्सिटीज से कंप्यूटर को यूएस डिफेंस के साथ क्या किया, कनेक्ट कर लिया था, ताकि मैसेज कर पाए, क्या कर पाए, शेयर कर पाए। इट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेट। यही एरपानेट आगे जाके इंटरनेट बनता है, देखते हैं कैसे। फिर आता है हमारा एनएफएस नेट। एनएफएस नेट का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। In mid-80s, another federal agency, NSF, National Science Foundation, created a new network called NFS Net. Its main aim was to use network only for academic research and not for private business again. ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, इस टाइम पे एनएफएस नेट ने क्या किया था, एक नेटवर्क क्रिएट किया था जिसका काम सिर्फ एकेडमिक रिसर्च था, किसी भी प्राइवेट बिजनेस की नहीं था। The linking of these two networks with some other private networks named finally internet। मतलब क्या हो गया बच्चे कि हमारा एरपानेट और ये एनएफएस नेट और साथ में कुछ और भी प्राइवेट नेटवर्क। अब प्राइवेट नेटवर्क कैसे थे, जैसे हमारी आईबीएम कंपनी थी वहां पे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, और कुछ अदर बिजनेस कंपनीज थी, कुछ यूनिवर्सिटीज थी, उनके अपने उस टाइम पे छोटे छोटे नेटवर्क चल रहे थे जो क्या कर रहे थे, चीजें कम्युनिकेट कर रहे थे। वो सारे प्राइवेट नेटवर्क्स इन दो नेटवर्क्स में मिले और अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, इंटरनेट मिल गया। और आज के समय में भी हर सेकेंड हर मिनट दुनिया का कोई ना कोई नेटवर्क इस इंटरनेट में जुड़ता जा रहा है, और ये नेटवर्क क्या होता है, और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। अब हम वही बात करते हैं इंटरनेट। The internet is a worldwide network of computer networks which allows all the computer to exchange information with each other by using a common set of rules for communication or protocols, TCP और IP। इंटरनेट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिससे क्या होगा, दुनिया के लगभग सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके थ्रू कंप्यूटर्स आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन यूजिंग सम कॉमन सेट ऑफ रूल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं इंटरनेट चलाने के। ठीक बच्चे, वो कौन सा है, टीसीपी आईपी। कौन सा यूज करते हैं, टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसी के थ्रू क्या होता है, डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन आया, व्हाट कैन बी डू विद इंटरनेट। ऑप्शन 1 है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स, access pictures, sounds, video clips and other media elements, find diverse perspective on issues from our global audience। फिर डी है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, यानी पहला। दूसरा है एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक्सेस पिक्चर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ऑन इश्यूज फ्रॉम अ ग्लोबल ऑडियंस, बिल्कुल। यानी ये तीनों के तीनों काम कर सकते हैं। तो अगर इसका ऑप्शन होता ऑल ऑफ दिस तो वो भी होता, और डी में हमारा चारों का मिक्स दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट नेटवर्क। सबसे पहला नेटवर्क क्या था, एरपानेट था। विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरनेट, टीसीपी आईपी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घूम फिर के ही आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क। एनएसएफ नेट का होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है, याद रखिएगा। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और W3C का होता है वर्ल्ड
वाइड कंसोर्टियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में इसके फुल फॉर्म से पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं www। देखिए कई बार हम इंटरनेट और www को एक ही चीज समझ लेते हैं, भाई दोनों अलग अलग है, ठीक है। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउस अस टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, जो क्या करते हैं, हम किसी इसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस यानी यूज कर पाते हैं ऑन द इंटरनेट थ्रू अ नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मुझे किसी भी वेबसाइट पे जाता है, देखिए वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसे हम वेब डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे उसके नाम के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे मैं लिखा www.facebook.com, तो facebook.com क्या है? उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके थ्रू क्या करता हूँ? मैं एक्सेस करता हूँ। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउस अस टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द नेट through naming system based on URL, that is Uniform Resource Locator. It specifies a way of exchanging information between computers on internet. ये क्या करता है? एक वे स्पेसिफाई करता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हैं इंटरनेट में। फिर आता है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल वेब पेजेस। जब बहुत सारे हमारे वेब पेजेस कलेक्ट होकर एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि क्या एक दूसरे से रिलेटेड हो, किसके थ्रू? हाइपरलिंक के थ्रू, तो वो क्या कहलाते हैं? वेबसाइट। A website is a collection of several web pages which are related to each other through hyperlinks. किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? हमारा होम पेज कहलाता है। द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। कई बार एक नंबर पे क्वेश्चन बोल देते हैं कि व्हाट इज होम पेज, तो द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। अब क्वेश्चन है, ऑन इंटरनेट टू गो टू अनदर वेब पेज थ्रू बटन द यूजर शुड, पहला क्या है? सर्च टूल, सर्च इंजन, हाइपरलिंक या फाइनल। इसका आंसर क्या है? हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जिन पे क्लिक करके हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। जैसे जब हम गूगल पे मैंने कोई भी हम सर्च करते हैं तो जो ब्लू कलर के अंडरलाइन लिंक्स आते हैं जिनके हमको ऊपर हम क्लिक करके वेबसाइट पे पहुंचते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे हाइपरलिंक्स, ठीक है। अच्छा, a collection of web pages linked together in a random order is called वेबसाइट, ठीक है। वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर के ऊपर हम धीरे धीरे आगे आएंगे तो पता चलेगा क्या होता है हमारे। अब बात करते हैं वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या है? इट इज स्पेशली डिजाइन्ड वेबसाइट दैट ऑफन सर्व एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होती है? एक स्पेशली डिजाइन वेबसाइट होती है जो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए एक सिंगल पॉइंट का काम करती है कि उसी में सारी इंफॉर्मेशन में मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें अदर वेबसाइट्स के और लिंक्स होते हैं। इट आल्सो हैज हाइपरलिंक्स टू मेनी अदर वेबसाइट्स, कि मुझे कुछ और देखना हो तो मैं उस पर भी क्लिक करके जा सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं वेब पेज की, ठीक है। देखिए वेब पेज, बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे वेबसाइट बनाते हैं। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और पेज डिजाइन यूजिंग एचटीएमएल। हालांकि हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पीएचपी हो गया, जे जेएसपी हो गया, इन सब से भी हम वेब पेजेस बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम दुनिया में अभी भी देखा जाए तो 90% ऑफ जो वेब पेजेस हैं वो हमारे किस से मिलकर बने? एचटीएमएल से बने। A web page is an electronic document and page designed using HTML. It displays information in textual और graphical form. जो हमारे वेब, हम आपने देखा होगा कि जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें दो ही तरह से इंफॉर्मेशन आती है, तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा होगा या फिर आपका क्या लिखा होगा, या फिर आपकी ग्राफिकल फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में होता है, ठीक है। ट्रेवल फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इज पॉसिबल थ्रू हाइपरलिंक्स। मैं बता चुका हूँ, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो किसके हेल्प से जाना होता है? हाइपरलिंक्स पे के थ्रू जाते हैं। दो तरह के वेब पेजेस होते हैं, पहला है स्टैटिक, दूसरा है हमारा डायनामिक। बात करते हैं व्हाट आर स्टैटिक पेजेस। अ वेब पेज व्हिच डिस्प्लेज सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेनेवर अ यूजर विजिट इज नोन एज स्टैटिक वेब पेज। क्या होगा? मैंने एक बार पेज बना दिया, ठीक है, वो पेज उसी रुख पे रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जब जब यूजर उस पर विजिट करेगा तो उसे सेम पेज दिखाई देगा। तो ये सारे पेजेस क्या कहलाते हैं? ये पेजेस कहलाते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। जनरली जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं वो एचटीएमएल से बनते हैं, ठीक है। इनका एक्सटेंशन डॉट एचटीएम होता है या डॉट एचटीएमएल होता है। जितने भी एचटीएमएल के पेजेस होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होगा? या तो डॉट एचटीएम या डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और बाकी एचटीएम और एचटीएमएल के वेब पेजेस के बारे में हमारा जो सेकंड यूनिट है एचटीएमएल, उसमें हम इन वेब पेजेस को, इन्हीं वेब पेजेस को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैटिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेजेस कहते हैं, ये इंटरेक्टिव वेब पेज होते हैं। जब जब हम जाएंगे तब तक इनमें कुछ नया कंटेंट होगा या इनका व्यू क्या हो चुका, वो चेंज हो चुका। A dynamic pages uses scripting language to display changing content on the web page. इसका कंटेंट ये लुक क्या होता है? चेंज हो जाता है।
Such a page is generally has .php, .esp or .jsp's extension. ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस और JSP का होता है जावा सर्वर पेजेस। ठीक, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर वेब ब्राउजर। ठीक है, अब देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी किसी भी वेबसाइट को चलाने में काम करता है। तो फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, सफारी भी एक वेब ब्राउजर, नेविगेटिव वेब ब्राउजर, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीस। ये सारे के सारे क्या पॉपुलर है। Dash is an example of text-based browser which provide access to internet in text-only mode. तो हमारा एक लिंक्स वेब ब्राउजर है जो क्या है? टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है। दो तरह के ब्राउजर होते हैं, एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड। ग्राफिकल वो होता है जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों आते हैं, और टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल आता है। तो हमारा मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब खत्म हो चुका है, उसके क्या आ चुका है? माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है। ठीक है बच्चे, ये सारे क्या ग्राफिकल है। इसमें क्या होता है? हम इमेजेस भी देख सकते हैं। अच्छा, गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। इसका आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम भी एक तरह का वेब ब्राउजर है। अच्छा, वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम वेबसाइट को क्या करता है? एक्सेस यानी यूज कराने के काम में आता है। When a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieves a file from a web server. जब भी हम क्या लिखते हैं, कोई भी हम क्या करते हैं, वेब पेज का क्या करते हैं? URL डालते हैं, तो क्या होता है? जो वेब ब्राउजर होता है वो फाइल को रिट्रीव करता है वेब सर्वर से, और फाइनली हमारी कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है? डिस्प्ले करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे वेब ब्राउजर्स हैं। दो तरह के होते हैं, अभी बता चुका हूँ, टेक्स्ट वेब ब्राउजर और graphical web browser. A web browser that displays only text-based information is known as text web browser. Links इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा। ठीक है, कि लिंक्स एक टेक्स्ट वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। कई बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट वेब ब्राउजर। ग्राफिकल तो आपको बहुत सारे याद रह जाएंगे कि भाई क्रोम है, आपका मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन लिंक्स आपका टेक्स्ट वेब ब्राउजर से अच्छे से याद रखिएगा। ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वो वेब ब्राउजर जो टेक्स्ट और ग्राफिक इंफॉर्मेशन दोनों को सपोर्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं हमारे ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ठीक है, ठीक है जी, ग्राफिकल वेब ब्राउजर एग्जांपल क्या है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एक्सेट्रा। जो दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो था NCA ऐसा, तो याद रखिएगा इसको भी अच्छे से। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर स्टोर्स वेब डॉक्यूमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट मेड बाय वेब ब्राउजर। ठीक है, याद रखिएगा कि वेब सर्वर क्या करता है? ये उन्हीं वेबसाइट्स की वेब डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है, और जब कोई रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर पे वेब ब्राउजर के थ्रू, तो क्या करता है? अल्टीमेटली उस वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट लेता है और हमारी उसी कंप्यूटर पे उन चीजों को लोड करवा देता है। देखिए, ये इंटरनेट है, ये वेब सर्वर है, ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या करेगा? यहां से रिक्वेस्ट लेगा, कहां पहुंचेगी? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर को रिस्पॉन्स करके यहाँ पे वेबसाइट भेज देगा, और फाइनली हमारे कंप्यूटर पे क्या होगा? डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आता है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, रनिंग ऑन अ लोकल डिवाइस, जैसे डेस्कटॉप हो सकता है, सेलफोन हो सकता है, दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ वेब सर्वर। जनरली हमारे वेब ब्राउजर्स ही होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज थिन क्लाइंट बिकॉज इट रिलाइज हेवनली ऑन वेब सर्वर फॉर फैचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। ठीक, ये होता है हमारा वेब क्लाइंट। A web client and a web server are two components of a connection. ठीक है, वेब क्लाइंट और वेब सर्वर क्या कंपोनेंट कनेक्शन है। अब क्लाइंट क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट को सेंड करेगा कि भैया मुझे ये फाइल को ओपन करना है, और वेब सर्वर क्या करेगा? उस फाइल को उसको भेजेगा। ठीक, ये होता है हमारा वेब सर्वर वेब क्लाइंट के बीच का। अब बात करते हैं डोमेन नेम। अ डोमेन नेम रिफर्स टू योर वेबसाइट एड्रेस। डोमेन नेम क्या होता है? हमारा वेबसाइट का एड्रेस होता है। दैट इज व्हाट यूजर टाइप इन ब्राउजर सर्च। A domain name is unique and cannot be shared between different sites. मतलब एक बार जो डोमेन नेम सेट हो गया, वो डोमेन नेम वही रहेगा, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। मतलब दो वेबसाइट्स का सेम डोमेन नेम नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर facebook.com पे जाना होगा तो यूनिक होगा facebook.com पर। ये नहीं कि भैया दो वेबसाइट है उनका ही नाम facebook.com है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक हो सकता है फेसबुक, एक होता है facebooks.com। तो ये एस मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, यूनिक नहीं, यूनिक ही होगा एक वेबसाइट। डोमेन नेम्स क्या होते हैं? अ डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? टॉप लेवल डोमेन नेम एंड प्राइमरी डोमेन नेम।
और सब डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वेबसाइट है cbsc.nic.in। क्या है? cbsc.nic.in। ठीक है। अब जो इन है वो है मेरा प्राइमरी डोमेन नेम। वो क्या है मेरा बच्चे? प्राइमरी डोमेन नेम। जो हमारा निक है वो है हमारा सब डोमेन नेम। और जो सीबीएसई है वो हमारा सब डोमेन है किसका? निक या डॉट नेट। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब कुछ हमारे जेनरिक डोमेन नेम, जैसे जो डॉट कॉम वाले होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉमर्शियल बिजनेस होते हैं। डॉट एम कौन से होते हैं? मिलिट्री वाले होते हैं। डॉट ईडीयू कौन से होते हैं? एजुकेशनल जो भी वेबसाइट होती है, क्या आगे डॉट ईडीयू लगता है। डॉट नेट क्या होते हैं? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। डॉट जीओवी क्या होता है? गवर्नमेंट एजेंसीज के आगे लगा होता है। और डॉट ओआरजी किस पे लिखा होता है? ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि नॉन प्रॉफिट होती है। कुछ हमारे कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम भी है, जैसे जो इंडिया की वेबसाइट होगी वो क्या होगा? डॉट आई एन। ऑस्ट्रेलिया की होंगी डॉट होगा उसका डॉट ए यू। कैनेडा का होगा डॉट सी। न्यूजीलैंड की वेबसाइट का क्या होगा? डॉट एन जेड। जैसे हमने देखा होगा, देखिए दो वेबसाइट होती है, एक होता है www.google.com और एक होता है www.google.co.in। तो देखिए इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो google.in है इसका सर्वर इंडिया में स्टोर है और इसका google.com का कहाँ? यूएसए में स्टोर है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की वेबसाइट मतलब यहाँ पे सर्वर स्टोर है, यहाँ से चीजें एक्सेस करती है, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये हमारी कहते हैं कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम। डॉट टी होता है पाकिस्तान के लिए, डॉट जे होता है जापान के लिए, डॉट यूएस होता है यूएसए के लिए, और डॉट सी जो है चाइना के लिए। याद रख लीजिए और पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डोमेन नेम ऑलवेज हैव टू और मोर पार्ट्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। इसका आंसर क्या होगा? पीरियड्स है डॉट। ठीक है, अभी हमने देखा, मैंने क्या लिखा था? cbsc.nic.in। तो किससे डिफरेंशिएट हो रहा था? डॉट से हो रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। A domain name ending with .org belongs to an organization। ठीक है, डॉट कॉमर्शियल क्या होता है? डॉट कॉम होता है। ठीक है, और एजुकेशन के लिए होता है डॉट ईडी होता है। अनसाइड इज हाईली ऑर्गेनाइज, इसका कोई भी मतलब नहीं है। यूआरएल की बात करते हैं। यूआरएल क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द वेब पेज। मैं लिखा www.facebook.com, तो ये क्या हो जाएगा? उसका यूआरएल हो जाएगा। इन यूआरएल, अब देखिए क्वेश्चन आते हैं। एक यूआरएल है http www.abc.com/index.html which component identifies the path of a web page। देखिए ये वेबसाइट का लिंक है और ये क्या है हमारा? वो पर्टिकुलर वेब पेज। उसका आंसर क्या होगा? index.html। अच्छा, अब क्या है हमारे इन यूआरएल http www.abc.com index.html which कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द वेबसाइट। तो भैया ये हमारा वेबसाइट का लिंक है। इसका आंसर क्या होगा? www.abc.com। अच्छा, कई बार कंफ्यूज हो तो देखा, अगर लिखा है abc.com या abc.com, दोनों ही सिंगल। ठीक है, तो आप दोनों में। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है? एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन अ इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। आईपी एड्रेस क्या यूनिक एड्रेस है जो डिवाइस को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट पे या लोकल नेटवर्क पे। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, व्हिच इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंड विया इंटरनेट और लोकल। ये आईपी ही एड्रेस क्या करता है मेरा? ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी डिवाइस से डेटा आ रहा है, कौन सी डिवाइस पे डेटा जाएगा। An IP address is a string of numbers separated by periods। कैसे सेपरेट होती है? डॉट से सेपरेट होती है। डॉट को हम क्या बोलते हैं? पीरियड। IP address are expressed as a set of फोन नंबर। याद रखिएगा, ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। IP address is a string of numbers separated by periods। IP address are expressed as a set of four numbers। An example of address might be 192.158.1.38। देखिए 4 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो डिजिट किससे होते हैं बेटा? वो डिजिट्स होते हैं आपके डिफरेंशिएट होते हैं डॉट से, यानी पीरियड से। अच्छा, ये जो आपके ईच नंबर होते हैं ये वेरी करते हैं 0 से लेके 25 तक। मतलब यहाँ पे मैं 0 से लेके 25 तक का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ।
तो जो लोएस्ट सबसे छोटा आईपी एड्रेस है वो क्या है 0.0.0.0, सबसे बड़ा है वो 255.255.255.255। आप यहाँ पे नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे हमारे, आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे आईपी एड्रेस बन सकते हैं। एन आईपी एड्रेस इज अ स्ट्रिंग ऑफ डैश नंबर्स का आंसर क्या है, 4 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। एन आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू, पहला ऑप्शन है बाइनरी स्ट्रिंग, नहीं भाई। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, नहीं भाई। हेक्साडेसिमल, नहीं। हायरार्की ऑफ डोमेन, किसमें कन्वर्ट होते हैं, हायरार्की ऑफ डोमेन। देखिए जब हम लिखते हैं ना www.facebook.com, ये यूआरएल है, ये डोमेन है, ठीक है। ये अल्टीमेटली किसी न किसी एड्रेस में होगा, मैं एक ऐसी रैंडम एड्रेस लिखा हूं, ठीक है। ये एड्रेस, ये आईपी एड्रेस में होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा। हमें ये याद ना रखना पड़े क्योंकि डिजिट्स याद रखने टफ होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली नाम को यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट किसमें होते हैं, इसमें, और ये कन्वर्ट किसमें होते हैं, इसमें होते हैं। कंप्यूटर हमारा इसके थ्रू भी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, इसके थ्रू भी आइडेंटिफाई करता है। तो आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू डोमेन नेम्स यूजिंग डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। This make it easier for humans to remember names like google.com instead of numbers like this. तो नंबर्स याद रखना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, हम डोमेन नेम सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम में चीजें ये हम यूज करते हैं। अब कुछ असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, the web browser sends a request to the corresponding web server to fetch the request web page। भैया ये ट्रू है, बिल्कुल सही। A web browser are software applications that allows user to access, interact with information on World Wide Web। भाई ये भी ट्रू है। देखिए इसके 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है both assertion and reasoning are true and reasoning is the correct explanation of assertion। सॉरी। फिर दूसरा ऑप्शन होता है इसका both assertion and reasoning are true but reasoning is not the correct explanation of assertion। तीसरा होता है assertion is true, reason is false। और चौथा होता है assertion is false, reason is true। ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत पता है तो आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होगी जहां पे assertion ट्रू हो जाएगा या रीजन फॉल्स हो जाएगा, या रीजन ट्रू हो जाएगा assertion फॉल्स हो जाएगा। दिक्कत पता कहां आती है, दिक्कत आती है कि भाई दोनों सही है लेकिन रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्रेशन है या नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अगर रीजनिंग, ये रीजन हमारे असर्शन वाले स्टेटमेंट को ही आगे लेके जा रहा है तो उसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, अगर नहीं लेके जा रहा है तो उसका कोई भी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं। ठीक, अब देखिए दोनों ही ट्रू है लेकिन ये बात कर रहा है भैया कैसे वर्किंग होगी, हमारी वेब सर्वर से कैसे वर्क करेगा, और ये सिंपली क्या कर रहा है, वेब ब्राउजर को बता रहा है कि भाई वेब ब्राउजर क्या करता है। तो दोनों सही तो हैं लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका आंसर होगा ये वाला। फिर बात करते हैं दूसरा, द अ वेब इज एन एप्लीकेशन बिल्ट ऑन इंटरनेट। बिल्कुल ट्रू, ये भी सही है, ठीक है। द इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड, ये भी ट्रू है, ठीक है। ये वेब की बात कर रहा है कि वेब पेज, वेब एक एप्लीकेशन इंटरनेट पे बन रही है, और ये किसकी बात कर रहा है कि इंटरनेट लोगों को जोड़ा है। दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। URLs allows user to navigate and access specific pages within a website। URL क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी किसी भी वेब पेजेस पे लेके जाते हैं और उनको यूज कराने का काम करते हैं, ठीक। Each web page has unique URL that acts as an address of web page। और अब देखो दोनों ही ट्रू है। ये किसकी बात कर रहे हैं कि नेविगेट की बात कर रहे हैं, कैसे जाना है, और ये बता रहा है कि भैया जाने का तरीका है वो क्या है, यूआरएल के थ्रू जाते हैं जो कि एड्रेस और वेब पेज का काम करते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं अच्छे से निकाल के ले जाएंगे, ये आपको काम में आएंगे असर्शन रीजनिंग के एमसीक्यूज वाले में। बाकी अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वो तो आपको बिल्कुल थ्योरी का डिट्टो क्वेश्चन है, वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन असर्शन रीजनिंग या एमसीक्यूज में वहां पे फंस जाएंगे, इसीलिए कंसेप्ट को आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वाले वीडियोस छोटे छोटे रखूं ताकि एक रिवीजन मोड में आपका काम आसान हो जाए, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी ना है। और फिर एक बात कह रहा हूँ, कंप्यूटर एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में बात करें तो वो इजी है और आज के जमाने में नेसेसिटी भी है, ठीक है। तो
मैं एक बात कह रहा हूँ कि बड़े आराम से इस चीज को समझिए, अच्छे से करिए, अपने करियर के लिए बनाइए, क्योंकि आप अगर क्लास 10th में हैं तो आप जॉब करने जाएंगे 6 या 7 साल के बाद, ठीक है। उस टाइम पे कंप्यूटर किस लेवल पर होगा, किस तरीके से होगा, ये आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली टाइम दीजिए, लेकिन कंप्यूटर को भी टाइम दीजिए। और यहाँ पे आपका एम होना चाहिए 100 में से 100 लाने का, ठीक है। चलिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन छोड़ के एक वीडियो आ जाए हमारे क्लास 10th का। ज़्यादा कोर्स भी नहीं, अच्छे से कर लेंगे आप लोग। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।